रामनवमी में डीजे बजेगा तो बजेगा, कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। कि डीजे बजेगा, जिसको आना है गिरफ्तार करना है, क्या करना है आप देख लीजिए भैया, जेल भरो आंदोलन करना है करो, पर डीजे बजेगा, हम मनाएंगे। हिंदू का त्योहार जब जब आएगा डीजे नहीं बजेगा। हम किसी भी सरकार के गुलाम नहीं है। डीजे बजाना मेरा अधिकार है और इस अधिकार को किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको छीन लेगा। त्योहार में डीजे नहीं बजेगा तो मातम में डीजे बजेगा क्या? ये हिंदुत्व का विषय है और जिस तरह से डीजे का आवाज जो है वो जय श्री राम के नारों से गूंजेगा। और जन्म दिवस पे अगर हम डीजे नहीं बजाएंगे, डंका नहीं बजाएंगे, ढोलक नहीं बजाएंगे तो क्या मातम मनाएंगे? इरफान अंसारी हमारे पूर्वजों का कहीं न कहीं एक बच्चा है। इरफान अंसारी वो चुंगू नेता है जिसका कोई औकात नहीं है, उससे बड़ा औकात हम लोग का मंडल अध्यक्ष रखता है भाजपा का। अब उनसे अपना विभाग नहीं समझ रहा, पर उल जुलूल बयान दे के झारखंड को हमेशा शर्मसार करते हैं। उनको रामनवमी के महत्व के बारे में कोई जानकारी है नहीं। अगर राम के चरित्र को वो समझ जाते, राम को समझ जाते, तो वो कभी भी डीजे का विरोध ही नहीं करते। अब बाकी इनका बयान पे हम इतना ज्यादा हास्यास्पद है, इसको इतना ज्यादा सीरियस ना आप लोगों को लेना चाहिए, ना हम लोग को, आम जनता को भी लेना चाहिए। देखिए, सरकार हो चाहे कोई भी हो, रामनवमी में डीजे बजेगा तो बजेगा, कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। जब जब हिंदू का त्योहार आता है तब तक सरकार की दृष्टिकरण की राजनीतिक वो हमेशा रहती है। हिंदू का त्योहार जब जब आएगा डीजे नहीं बजेगा, होली आएगा तो पानी बर्बाद हो रहा, होली में रंग नहीं खेलना है। इस प्रकार का सरकार को जवाब हम लोग देने के लिए खड़े हैं। सनातन धर्म हिंदू समाज खड़ा है। डीजे बजेगा तो बजेगा, जितना भी जोर लगा ले सरकार, लगा ले इरफान अंसारी लगा ले। इरफान अंसारी वो चुंगू नेता है, हम लोग उसको चुंगू बोलते हैं, जिसका कोई औकात नहीं है। उससे बड़ा औकात हम लोग का मंडल अध्यक्ष रखता है भाजपा का, समझे ना। तो इसीलिए इरफान अंसारी हो चाहे हेमंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन को भी आ करके झुक करके उसको माफी मांगना होगा, तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। डीजे बजेगा तो बजेगा, त्योहार में डीजे नहीं बजेगा तो मातम में डीजे बजेगा क्या? डीजे बजना है और ये नहीं और डीजे बजना है। देखिए, इरफान अंसारी जो है ना, हमेशा बेतुका बयान और बेतुका कारनामा के लिए जाने जाते हैं। उनसे तो अपना स्वास्थ्य महकमा, खाद्य आपूर्ति मंत्री है, किसानों को मुआवजा सही समय पे नहीं दिया गया है। और आप अभी देखे होंगे चाईबासा में थैलेसीमिया से बच्चे को मतलब क्या अपना HIV से ग्रसित हो गए। अब उनसे अपना विभाग नहीं समझ रहा, पर उल जुलूल बयान दे के झारखंड को हमेशा शर्मसार करते हैं ये। अभी इनको कुछ समझ में नहीं आता, तो कभी ये साइकिल से विधानसभा पहुंचते हैं, कभी देखते हैं रिक्शा से पहुंचते हैं। मतलब इनको मैंने हमको लगता है कि कैबिनेट में हेमंत जी, हमको लगता है आपके सरकार में सबसे ज्यादा विघ्न बाधा यही पहुंचाते हैं, सिर्फ कॉमेडी करते हैं। आप देखते होंगे भानु जी, काजी, इरफान जी, इनके साथ में हमेशा इनका चलते रहता है और हमेशा मूल जुलूल हरकत। अभी आप देखिए रिम्स को सुधार नहीं पा रहे, रिम्स 2 का गठन कर रहे हैं। वहाँ देखिए रहतीदार लोग जो आदिवासी भाई बहन है हमारे, उनको बेदखल किया जाता। तो देखिए इनका हमेशा एक रहता है। और रामनवमी में डीजे का जहाँ तक सवाल है, तो डीजे हमेशा बजेगा, पावन पर्व है हम लोग का, हमेशा आदिकाल से सब मनाया जा रहा है। हम लोग हमेशा संस्कृति हिंदुत्व के लिए हमेशा हैं। उनको भी इनको इस तरह का बेतुका बयान नहीं करना चाहिए। झारखंड में मिलजुल के हम लोग को सबको पर्व मनाना चाहिए। अब बाकी इनका बयान पे हम इतना ज़्यादा हास्यास्पद है, इसको इतना ज़्यादा सीरियस ना आप लोगों को लेना चाहिए, ना हम लोग को, आम जनता को भी लेना चाहिए, ठीक है। और डीजे बजेगा, जैसे हमारे हिंदू जागरण मंच के बलबीर मंडल बोले ना कि डीजे बजेगा, जिसको आना है गिरफ्तार करना है, क्या करना है आप देख लीजिए भैया, जेल भरो आंदोलन करना है करो, पर डीजे बजेगा, हम मनाएंगे पर्व। देखिए, मैं हमेशा से विवादित रहा हूँ और झारखंड सरकार किसी भी व्यक्ति समूह के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं मिलता है। दूसरी चीज कि जब हिंदू के कोई भी पर्व आता है, सरकार गाइडलाइंस देती है। हम सरकार के अधीन, सरकार का अधीनस्थ, किसी भी सरकार के गुलाम नहीं है। हमको अपने धार्मिक पर्व त्यौहार मनाने के लिए किसी से किसी तरह का कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इरफान अंसारी हमारे पूर्वजों का कहीं न कहीं एक बच्चा है। उनको यह दायित्व तो नहीं मिलता है कि किसी भी धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी करे। डीजे बजाना मेरा अधिकार है और इस अधिकार को किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको छीन लेगा। मेरा अधिकार, हम अपना अधिकार अपने तरीक़े से, हमको पता है। विधानसभा में बोल रहे हैं कि डीजे बजा के नाचेंगे। विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ कोई सभा नहीं है, यहाँ जनसभा चलती है, हिंदू की सभा चलती है। ये हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी भावनाओं को समझना होगा, हमारे भावनाओं को समझना होगा, हमारे धार्मिक
हमारे धार्मिक विश्वास को समझना होगा। जिस तरह से हम लोग अपने देवी देवताओं के आस्था के खिलाफ किसी भी तरह का कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त करने के लायक हम लोग नहीं समझते हैं। ना ही हम उसके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करते हैं, उसके धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करते हैं, वो अजान करते हैं। उनके खिलाफ किसी ने टीका टिप्पणी, कोई हिंदू विधायक या कोई लोग अगर टीका टिप्पणी नहीं करता है तो उनको भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा टीका टिप्पणी वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक दिवालियापन घोषित होता है और उनको इस तरह से देश में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब डीजे बजेगा। डीजे जो बजता, हम तो बताएं कि जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, इससे पहले भी छठ घाट को लेकर के बताया गया था कि नदी के किनारे जो है छठ घाट नहीं मनाया जाएगा। हमने उसका भी विरोध किया था और छठ घाट में जाकर के प्रदर्शन किया और हमने छठ घाट जो दिखाया, आस्था का महापर्व जो होता है उसमें हमने दिखाया। ये हिंदुत्व का विषय है, इसमें भी सारे हिंदू समाज से एक एक घर से लोग निकलेंगे और जिस तरह से डीजे का आवाज़ जो है वो जय श्री राम के नारों से गूंजेगा। रामनवमी जो महोत्सव है हिंदुओं का, ये बहुत बड़ा त्यौहार है और हमको लगता है कि माननीय मंत्री जो इरफान अंसारी हैं, उनको रामनवमी के महत्व के बारे में कोई जानकारी है नहीं। समझना होगा उनको कि उनको हर बयान पे जो बोलते हैं कि रामनवमी में हम भी डंडा खेलते हैं, रामनवमी डंडा का खेल नहीं है। ये पुरुषोत्तम राम का जन्म उत्सव का खेल का दिन है और जहाँ पे सनातन के सबसे बड़े धरोहर, सबसे बड़े भगवान जिसमें सभी हिंदुओं का आस्था है, उनका जन्म दिवस है। और जन्म दिवस पे अगर हम डीजे नहीं बजाएंगे, डंका नहीं बजाएंगे, ढोलक नहीं बजाएंगे तो क्या मातम मनाएंगे? झारखंड के सरकार और झारखंड के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, जो अपने आप को कभी कभी हिंदू भी बताते हैं और पूजा भी करते हैं, वो दिखावा है उनका। अगर राम के चरित्र को वो समझ जाते, राम को समझ जाते, तो वो कभी भी डीजे का विरोध ही नहीं करते। मेरा भी कहना है, हमने भी बोला है कि डीजे बजना चाहिए, लेकिन डीजे में भक्ति गीत बजे और डीजे का आवाज़ ऐसा हो कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, ना कि ऐसा आवाज़ हो कि डीजे के आवाज़ से लोगों को दर्द हो। हम सभी रामनवमी आयोजकों से, केंद्रीय अखाड़ा समिति की ओर से और विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी हम लोगों ने अपील किया है कि आप डीजे जरूर बजाइए, राम धुन बजाइए और राम धुन का वॉल्यूम उतना ही रखिए कि जो राम धुन सुनने वाले जो हिंदू हैं उनको अच्छा लगे।